अभी हम फिर से वैदिक मैथ्स के बाकी के ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस मैंने कई ट्यूटोरियल किए वैदिक मैथ्स के। अभी भी हम एक नए टॉपिक के साथ वैदिक मैथ्स के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो ये है हमारा एकाधिकार। अभी हम वैदिक मैथ्स का जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट वैदिक मैथ्स के हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल को फिर से स्टार्ट किया है मैंने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। ये सब बेसिक और फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो कि वैदिक मैथ्स में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा एकादि एकादिका। एकादिका क्या है? एकादिका एकादिका का मतलब क्या होता है? तो पहले हम इसका मतलब लिखते हैं कि एकादिका क्या है। इसका मतलब होता है वन मोर। वन मोर यानी कि एक ज्यादा। मान लीजिए जैसे जीरो है, तो जीरो का अगर हम वन मोर करेंगे तो जीरो इज वन। वन लेंगे तो वन इज टू। टू लेंगे तो टू इज थ्री। थ्री लेंगे तो थ्री इज फोर। इसी तरह से हम फाइव लेंगे तो फाइव इज सिक्स। तो नेक्स्ट हम सो ऑन, अगर मान लेते हैं कि एट ले लेते हैं तो एट इज नाइन। और ये हमारा इसका एक आदि का यही, यानी जीरो है तो जीरो का नेक्स्ट वन हो जाएगा। वन है तो वन का नेक्स्ट टू हो जाएगा। टू है तो टू इज थ्री, यानी टू प्लस वन थ्री, तो थ्री प्लस वन फोर। फाइव तो फाइव इज सिक्स, यानी फाइव प्लस वन सिक्स। उसके बाद हम सेवन लेंगे तो सेवन इज एट। एट लेंगे तो एट इज नाइन। इस तरह से ये एकादिका का हम अभी मतलब समझ गए हैं। अब है एकान यून्य। इसका है एकान ए कान यूना। ई के एन एकान यूना। वाई यू एन एकान यूना। बहुत लोग इसको एकान यून भी बोलते हैं। अब यहाँ इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है, हम इस पॉइंट को जानते हैं एकान यून है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या होता है ये एकान यून या एकान यूना, जो भी बोलिए।
इसका मतलब ये होता है वन लेस। ये क्या होता है? वन लेस। जैसे कि इसमें वन इज वन माइनस वन, वन इज जीरो, टू इज टू माइनस वन यानी वन, थ्री इज थ्री माइनस वन टू। इस तरह से ये चलता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारा पूरक। पूरक जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ा था क्या होता है। चलते हैं यहाँ एग्जाम्पल में। जैसे कि वन, जैसे हम वन का ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो वन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, वन कॉम्प्लीमेंट इज 10 माइनस वन, 9। टू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इज 10 माइनस टू, 8। इस तरह से थ्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 10 माइनस थ्री, 7। ठीक है। इस तरह से हम सबका कॉम्प्लीमेंट है। इसमें बेस जो हो जाएगा, बेस 10 के लिए ये जो है सो फॉर बेस 10। ठीक है ना। तो पूरक मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया था। यहाँ तो मैं भी बस इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। वैसे बाकी के पॉइंट का दिया तो मैंने सोचा कि पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट का भी यहाँ पर दे दे। वैसे कॉम्प्लीमेंट का डिस्क्रिप्शन मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में किया हुआ था। अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर आते हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा, क्या बोलते हैं उसको? रेखक। कौन सा पॉइंट है? रेखक। रेखक क्या होता है? तो रेखक क्या होता है? डिजिट विथ बार, डिजिट विथ बार ऑन टॉप। टॉप पे किसी किसी भी डिजिट के टॉप पे हम एक कोई डिजिट है, डिजिट विथ बार ऑन टॉप। ठीक है। कोई डिजिट है उसके ऊपर जब हम बार लगा देते हैं तो ये रेखक हो जाता है। डिजिट विथ बार ऑन टॉप, किसी डिजिट के टॉप पे उसके ऊपर में अगर हम बार लगा देते हैं तो ये रेखक हो जाता है। और ये जो होता है वो निगेटिव नंबर होता है। निगेटिव नंबर होता है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
रेखक का मैंने एक एग्जाम्पल लिया। उस एग्जाम्पल में मुझे लिखना हुआ कि 7 का बार, तो 7 का बार हम क्या करेंगे, अगर मुझे 7 बार लिखना है तो 7 डिजिट है, उसके ऊपर में एक बार कर दिया, तो ये हमारा 7 बार हो गया। ठीक है, तो ये होता है। फिलहाल अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, तो 7 बार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3 का बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये सोचने की बात है। ये बहुत ही इजी है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, 7 का बार यानी 3, पता है कि फ्रॉम बेस 10, 10 बेस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने यहां से ये लिया हुआ है, तो 7 का बार कर देंगे तो 10 माइनस 7, ये आ जाएगा हमारा 3। 3 का बार करेंगे तो 10 बेस है, तो 10 माइनस 3 इज 7, यानी ये निगेटिव नंबर होता है। किसी भी डिजिट का अगर हम रेखक निकालते हैं, किसी भी डिजिट का अगर हम रेखक निकाल देंगे तो उसके उस डिजिट के ऊपर में हम बार का एक सिंबल देते हैं। जैसे 7 का बार हम देंगे, यानी 7 का रेखक निकाला, 7 बार। अब ये 7 बार का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी 10 माइनस 7 इज कॉल्ड 3, ये निगेटिव नंबर होता है। 3 का निकाल देंगे तो इसी तरह से हो जाएगा। फिलहाल मैंने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से वैदिक मैथ्स में एक आदिका क्या होता है, एकन्यूना, एकन्यूना पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंड रेखक को लर्न किया है, सीखा है। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के माध्यम से इस टर्म से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन को फिर से लर्न करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी आप क्लिक कर दीजिए। जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जो भी ट्यूटोरियल मैं आप लोग के लिए जो भी यहाँ पर पब्लिश करूँगा, डालूँगा, तो उस ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल होगा वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आप लोग के पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, और आप लोग इजीली उसे देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।